मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। तुम यहाँ खड़े हो? मैं तुम्हें बाहर तलाश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम आकर मुझे बताओगे कि निम्रा से तुम्हें कितनी डांट पड़ी। लगता है इतने खुश हो के बताना ही भूल गए। हाँ, निम्रा की तरफ नहीं गए। नहीं गए? क्यों? तुम लोग वापस नहीं लौटे तो मैं तो यही समझ रहा था कि कहीं बाहर गए हो। नहीं पापा, उससे मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा। अब ये किसने कह दिया तुमसे? खुद निम्रा ने कहा। फोन पे बात हुई थी। पापा वो झूठ बोलती, आपसे कुछ कहती है, मुझसे कुछ कहती है। सच तो यह है कि उसने मेरे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं। और तुम्हारे दिल ने उसकी ये बात मान ली। धोखा देता है दिल, बिल्कुल झूठे बहलावे देता है दिल की। अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। संभालो खुद को। कैसे संभालूं पापा? मंजिल पर पहुंचकर कोई आपको छोड़ दे तो आप खुद बताएं, इंसान खुद को कैसे संभाले? आप संभाल पाए खुद को? माने पापा, निम्रा ने मेरे साथ वही किया है जो मलिया आंटी ने आपके साथ किया। मानी? आपको यकीन नहीं करना मत करें, लेकिन मैंने यकीन कर लिया। मैं तो चाहती थी मैं फौरन वापस आ जाऊं, लेकिन आकिब के लिए फौरन टूर से वापस वक्त निकालना मुश्किल हो जाता। कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं है तुमसे। तुम आ भी जाती तो क्या कर लेती बेटा। हमने मलिया की तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह करे वो जहां भी हो खैरियत से हो। आमीन। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, यकीन ही नहीं आता। अगर उन्हें जाना भी था तो हमने बता के चली जाती। ये उस तरह परेशान करके जाना नहीं चाहिए था। कोई परेशान नहीं है, सब यहाँ पे हर रात सुकून की नींद सोते हैं। मुझे लगता है जैसे हिजाद अंकल भी हार ही मान गए। तो क्या करे वो बेटा? किसी दरबार पे जाके बैठ जाए। लाहौर तक तो ख्वार हो आया वो। अम्मी, मैं आपको बताना भूल गई। आपको पता है तहमीना आंटी और मोहित पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। नहीं तो कब आए वो? पिछले हफ्ते। I'm so sorry, I forgot to tell you. बता भी देती तो क्या फर्क पड़ता। मैंने कौन सा कॉल करनी थी। वैसे भी वो हमसे क्यों ताल्लुक रखेंगे कोई। अच्छा सुनो, खाना खाए बगैर नहीं जाना तुम दोनों ने। हाँ बिल्कुल, आकिब से भी कहा है मैंने। आकिब भाई हैं कहाँ? वो बाबा के साथ बिजनेस की कुछ बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मानी कैसा है? शॉपिंग स्टार्ट हो गई तुम लोगों की? शॉपिंग की जरूरत नहीं है, किस्सा खत्म हो गया। कौन सा किस्सा? मैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग की बात कर रही हूँ। मानी और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्ता खत्म कर दिया मैंने। कैसी बातें कर रही हो निम्रा? तुम्हारा और मानी का पैचअप हो तो गया?
ऐसा मुमकिन नहीं है अम्मी। हद करती हो तुम भी। उसे गलती का एहसास हो गया, बात खत्म हो गई। वही कह रही हूँ कि अब बात खत्म हो चुकी है। मानी को मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ कि मुझे मानी से शादी नहीं करनी। खैर, मैं किचन में जाके देखती हूँ कि खाना तैयार हुआ भी है कि नहीं। अम्मी क्या ये ठीक कह रही है? मुझे तो इन दोनों की समझ नहीं आती। ये तो काफी बुरा हुआ सानिया। पहले मलिया आंटी चली गई और अब मानी ने भी एंगेजमेंट खत्म कर दी। मुझे हैरत इस बात पे नहीं है कि मानी ने मंगनी तोड़ दी, बल्कि इस बात पे है कि निम्रा को इस फैसले से कोई अफसोस नहीं है। ये दोनों तो काफी मोहब्बत करते थे ना एक दूसरे से, फिर क्या हुआ बैठे बिठाए? मामा से बात की थी मैं, कह रही थी कि दोनों हर वक्त बिला वजह झगड़ते रहते हैं, उलझते लगते हैं। ये तो ऐसी बात नहीं कि इंसान अपनी मोहब्बत को ही फरामोश कर दे। वैसे माइंड मत करना, निम्रा की खातिर तो मोहित ने सरेंडर किया था और अब निम्रा ने मानी को भी छोड़ दिया। अब मैं क्या कह सकता, मुझे तो खुद ये बात वहां जाके पता चल। एक बात कहूँ, मोहित को मत बताना, उसे अफसोस होगा, क्योंकि वो निम्रा को लेकर काफी सीरियसली सोचने लगा था। नवीदा ने जो कहा है क्या वो सच है? क्यों जिद लगा रखी है तुमने मानी के साथ? उसने गलती की, माजरत कर ली, और क्या करे वो? मुझे उसकी माजरत नहीं चाहिए। तुमने उसे माफ कर तो दिया था। तब तक मैं बहुत कुछ नहीं जानती थी। अब ऐसा और क्या जान लिया है तुमने? हाँ? जो हम बड़ों के मामले हैं वो हम बड़ों में ही रहने दो। ये मामला मेरी इज्जत नफ्स का है और मेरी इज्जत नफ्स मेरे लिए बहुत अहम है। मानी को इनकार कर चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि आप लोग भी इस टॉपिक को हमेशा के लिए बंद कर दें। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। समझती क्या हो तुम खुद को? जब जो जी में आएगा करोगी। हमें इल्म भी नहीं और तुमने मानी को फैसला सुना दिया। जैसे मेरे इल्म में नहीं था और मेरी कीमत लग रही थी। हेरो निम्रा, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मानी से शादी से इनकार किया तो दोबारा किसी भी फैसले का इख्तियार तुम्हें नहीं दूंगा। मंजूर है मुझे।
कहाँ हो तुम? तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी आजमाइश के शिकंजे में किस बुरी तरह जकड़ा गया हूं मैं। जाने निम्रा क्यों कर रही है ऐसा मेरे मानी के साथ। तुम होती तो उसे समझा पाती। कहाँ हो तुम मलिया? मेरे पास क्यों नहीं हो तुम? मलिया, जब जब तुम्हारी जरूरत होती है तुम नहीं होती। काश तुम होती। अभी तक जाग रहे हैं आप? टाइम देखा? तुम सो जाओ जाकर। निम्रा की वजह से परेशान है ना? हम चाहे जितना भी परेशान हो ले, उसे तो यही लगता है ना कि हमें उसके दुख सुख से कोई गर्ज नहीं। उसने हमसे पूछे बगैर बताए बगैर रिश्ता खत्म कर दिया। क्योंकि उसे लगा कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। आपको ऐसी शराइत नहीं रखनी चाहिए थी हाशिर। जो कुछ भी पैजाद का है वो मानी का ही है। बहुत तो मतलब तुम भी मुझे ही इल्जाम दे दो। मैं इल्जाम नहीं दे रही। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, चले आए सोए चल। अरे लोगों को हम क्या जवाब देंगे? सबके सामने हमने मानी और निम्रा का रिश्ता तय किया था। लोग हमारे हमदर्द होंगे ना तो कभी नहीं पूछेंगे। पूछेंगे नहीं तो सोचेंगे जरूर कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रिश्ता टूट गया। अच्छा सोचते हैं ना तो सोचते रहें। ऐसे लोगों की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत होती है नवीदा। मुझे सोसाइटी में उठना बैठना होता है, लोगों का सामना करना होता है। बस अब मैंने सोच लिया है। मैं निम्रा का रिश्ता अब वहां करूंगा जहां मानी से रिश्ता टूटने पर लोगों को मलाल नहीं बल्कि नया रिश्ता जुड़ने पर रश्क हो निम्रा पर। आपने अभी से सोचना भी शुरू कर दिया। जाओ सो जाओ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हें ठीक और मानी को गलत कहा है, लेकिन इस बार मुझे मानी पर वाकई रहम आ रहा है। सॉरी अंकल, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती अब। मलिया की ख्वाहिश समझकर भी नहीं? वो अगर होती तो वो भी यही चाहती। इन हालात में जो कुछ मैं कर रही हूँ वो भी यही करती। मानी से कोई गलती हो गई है तो बता। नहीं नहीं, किसी से कोई गलती नहीं हुई। गलती शायद मेरी ही है। मम्मी के बगैर तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है ना। जिसका जो दिल चाहे जब चाहे कुछ भी कहते मेरे बारे में, और जिसको जो फैसला लेना हो मेरे लिए ले ले। तुम ऐसा क्यों कह रही हो निम्रा? मानी तुम्हें बहुत चाहता है, बिखर जाएगा वो। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो भी मेरी तरह तड़पता रहेगा। कोई नहीं तड़पता किसी के लिए सारी उम्र।
मैंने मलिया से तुम्हारी खुशियों की जमानत ली थी। तो बस फिर मेरी खुशी समझकर मेरा ये फैसला कबूल कर ले। शहजाद निम्रा ठीक कह रही है। अगर वो नहीं चाहती, तुम तो क्या, हम भी मजबूर नहीं कर सकते। निम्रा, जिस तरह तुम्हारा बेटा मंगनी तोड़कर गया था, अब उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो बात तो खत्म हो गई थी आशिर। जिसने जिल्लत उठाई वो बात नहीं, रिश्ता खत्म कर चुकी है। तो बेहतर है कि तुम इस हकीकत को मान लो, और तुम्हारा बेटा भी। फैजान, इस घर से तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ निम्रा और मलिहा की वजह से था, इसलिए बार बार अपने बेटे की बेचैनियों की दुहाई देने अब यहां आने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। कल से बस ऐसा ही है, ना खा रहा है ना बात कर रहा है। बेहजाद के ऑफिस गया है? नहीं, मुझे तो लगता है वही निम्रा की तरफ गया हुआ है। बेहजाद फिर चला गया निम्रा की मिन्नतें करने? मैंने तो समझाया था कि भाई अगर ये लड़की हमारे मानी की परवाह नहीं करती तो जान छोड़ो इसकी, लेकिन नहीं, बेहजाद ने तो मलिया से किया गया वादा निभाना है ना। पता नहीं मलिहा कब बेहजाद की जिंदगी से जाएगी। वो तो जा चुकी है, तुम ये सोचो कि तुम कब आओगी उसकी जिंदगी में। मानी को तुम्हारी जरूरत है दानिया, और बेहजाद को सिर्फ तुम सहारा दे सकते हो। मैं मानी से मिलके आती। जाओ। मानी, मानी, मानी। बंद रहने दें इसे। उठ जाओ बेटा, हमें बाहर जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। अगर मैं कहूंगी तब भी नहीं? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है मानी, अकेला रह जाने का अजाब क्या होता है। अकेला ही तो कर दिया उसने मुझे। मानी, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मैं, बेहजाद, पुप्पो, क्या निम्रा का साथ ही तुम्हारी जिंदगी है? मैंने निम्रा को अपनी पूरी जिंदगी समझा पापा, और मैंने उसे जिंदगी समझ के जिंदगी से मोहब्बत की है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें निम्रा नहीं हो। पागल मत बनो मेरी जान। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी तो नहीं है। We all need you। चलो रोना बंद करो, अब आइंदा ऐसी बात कभी मत करना प्लीज। चलो रोना बंद करो। क्या हो गया है? कैप्टन असफन यार बुखारी ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से एजाजी शमशीर हासिल की। अभी लंबा सफर बाकी था, मंजिल बड़ी, रास्ता बड़ा,
और मुसाफिर उससे भी बड़ा। पाकिस्तान के लिए लड़ना ही मेरा ख्वाब था। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोस, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। मैं दुश्मन को अपनी पाक सरजमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा सर। पाकिस्तानी अवाम का ताकत उनका फौज है। सर इस डिवाइस का नाम टारगेट एक्विजिशन इंस्ट्रूमेंट होगा। सर इस डिवाइस की मदद से हम दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लोड मोटर फायर। वेरी वेल डन असफंद। मोराल कैसे? हाय सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब भी ना जाने कितने असफन यार वतन से मोहब्बत का वादा वफा करने के लिए परवान चढ़ रहे। ये वतन से इश्क की कहानी है और इश्क कभी खत्म नहीं होता। बात हुई तुम्हारी निम्रा से? तुमने पूछा नहीं उस लड़की से कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है हमारे मानी के साथ? पहले उसने खुद अपनी मोहब्बत जताई मानी से, और अब इस तरह अजनबियों वाला सलूक क्यों कर रही है मानी के साथ? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं जाकर जवाब मांग कर आती हूँ। तुमने देखा हमारे बेटे की क्या हालत हुई थी? मेरा बेटा तड़प रहा है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। मानी को अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। ऐसे क्या देख रहे हो बहजाद? देख रहा हूं कि जिसके दुख में तुम इतना तड़प रही हो, अगर उसके सुख की खातिर अपने आप को तब्दील कर लेती तो आज वो अकेला ना होता। क्या मतलब है तुम्हारा बहजाद? तुम्हें लगता है कि निम्रा जो ये सुलूक मानी के साथ कर रही है वो मेरी वजह से हो रहा है ये सब? छोड़ दो इस बात को। नहीं बहजाद, मैं नहीं छोड़ूंगी इस बात को। बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहती थी कि निम्रा और मानी की शादी हो? चाहती थी, लेकिन जिन शराइत पर तुम ये सब चाहती थी वो मलिहा और निम्रा दोनों के लिए तकलीफ दे थी। मलिहा तुम्हारी जिंदगी से मेरी वजह से नहीं गई है। तुम क्यों यकीन नहीं करते हो मेरी इस बात का? क्यों तड़पाते हो सबको? मलिहा को भूलकर मानी की फिक्र करो, अपने रोग से बाहर आ जाओ। बहजाद, ये ना हो कि जैसे हम सारी उम्र तुम्हें नहीं संभाल पाए, मानी भी हाथ से निकल जाए। वक्त दें उसे, ठीक हो जाएगा वो। जहां से वो जख्म खाकर आया ना, वहां से मिले जख्म वक्त भी भर नहीं पाता। बहजाद, तुम मुझे निम्रा के पेरेंट्स का एड्रेस दो, मैं खुद जाकर निम्रा से बात करती। जरूरत नहीं है अब इस बात की। निम्रा ने कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, और उसके घर वाले भी यही चाहते हैं कि अब हम उनसे कोई राब्ता ना रखें।
मैं जा रही हूँ पप्पू, आप प्लीज मानी का ख्याल रखें। बेटा तुम रुक जाओ। इसका बाप कहता है कि इसे वक्त की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं मानती। इसे साथ की जरूरत है। तुम साथ दो उसका, उसके साथ बैठो। बात करना चाहता है तो सुनो उसकी बातें, दिल की भड़ास निकालने दो, उसको बाहर निकालने दो उसे। अगर वो रोना चाहता है तो जी भर के रो लेने दो। मैं नहीं चाहती कि उसके आंसू भी बहजाद की तरह आंखों में जम जाए। अब निम्रा से बात करने की भी कोई जरूरत नहीं रही। तुमने सुना है ना कि बहजाद ने क्या कहा? उसे कोई उम्मीद ना दिलाना। छोड़कर जाने वालों की वापसी की उम्मीद बाकी रह जाए ना तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। ठीक है। निम्रा बेटा, मैंने बहजाद से कह दिया है कि वो अब हम लोगों से राब्ता ना रखे। सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से किया है मैंने निम्रा। जी देखो, मैंने तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी इसीलिए किया था कि मलीहा को बहुत एतबार था मानी के प्यार पे। खैर, किस्सा खत्म हुआ, मगर निम्रा बेटा, मुझे भी खानदान में मुंह दिखाना होता है। तुम पर कोई उंगली उठेगी तो मैं वो हाथ ही काट दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि इस बात की नौबत ना आए। तुमने अब तक जो चाहा वो हुआ। बाप होते हुए भी मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, और अगर चाहा भी तो तुमने मेरी नीयत पर शक किया। जी, मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोगों में सब कुछ तय होता चला गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तो अब मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि जहां मुनासिब लगेगा मैं तुम्हारा रिश्ता वहां कर दूंगा। हाँ, इस बात की गारंटी लेना मेरा हक है कि मेरी बेटी उन लोगों में खुश रहे। ये गारंटी पैसे और प्रॉपर्टी से नहीं मिलती पापा। निम्रा, निम्रा बेटा, तुम बहुत मासूम हो। तुम नहीं जानती हो कि इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं हो सकती। रिश्तों से बढ़कर प्रॉपर्टी और पैसा अहम होता है लोगों के लिए। जी, इस बात का बखूबी अंदाजा है मुझे। तो बस ये तय है कि तुम्हारा रिश्ता करने का इख्तियार मुझे देती हो तुम। बेफिक्र रहो निब्रा, मलीहा की तरह तुम्हें बेकदरे लोगों में नहीं दूंगा। बस दुआ करो जो मैं सोच रहा हूं वो हो जाए। हाशिर, सानिया का फोन आया। आपने बुलाया उसे? हाँ, सानिया से जरूरी बात है। परेशान हो रही थी, कह रही थी कि सब खैरियत है। सब खैरियत है, वो भी तुम्हारी तरह यूं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। देखो बेटा, अपनी जिंदगी के तमाम इख्तियारात किसी और को सौंप देना अपने साथ इंतहाई जुल्म, इंतहाई ज्यादती है। और ये जुल्म तब इंतहा की बेबसी बन जाता है जब जिसे ये सारे इख्तियारात सौंपे हों वो खुद को उसके काबिल साबित ही ना कर सके।
देखो बेटा, मेरे और बहजाद के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफ यही है कि बहजाद ने अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात एक ऐसी औरत को सौंप दिए जो उसे छोड़कर चली गई। क्या फायदा हुआ? बहजाद आज भी वही का वही, तन्हा का तन्हा। मानी, मैं तुम्हारा ये अंजाम नहीं देखना चाहती। नहीं कैसे भूल सकूंगा उसे। खुद को समझाने की तो बहुत कोशिश करता हूं कि उसने मेरी मोहब्बत का भरम नहीं रखा, मुझसे वफा नहीं की, मगर समझाते समझाते उलझ सा जाता हूं कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। उसे तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। ठीक कहती हैं आप। उसने तो हमेशा ही मुझे इग्नोर किया। नहीं बज़िद था कि उससे उसकी मोहब्बत को तस्लीम करवा सको। मोहब्बत अगर हो तो वो अपना आप खुद तस्लीम करवा लेती है। मैं उसकी मोहब्बत के धोखे में गुजारे ये चंद दिन ना मेरी जिंदगी का बहुत कीमती असासा है। बेटा, फिर वही बात, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी मोहब्बत के धोखे में जो चंद दिन तुमने गुजारे वो जल्द खत्म हो गए। आकिब क्यों नहीं आया तुम्हारे? मैंने मना किया था कि मैं आकिब के सामने बात नहीं करना चाहता। सब खैरियत है ना बाबा? नहीं, खैरियत है तो नहीं, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी कोशिश से हो सकती है। मेरी कोशिश? बोले बाबा। सानिया, निम्रा ने हमें परेशान कर रखा है। मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मामा, क्या मानी के साथ सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है अब? नहीं बेटा, हम रिश्ते खत्म करने में बहुत झटपट करते हैं। ये टॉपिक अब खत्म हो चुका है। मुझे आकिब ने बताया था कि मोहित और उसकी मम्मा पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं और शायद वो मोहित के लिए रिश्ता भी देख रहे हैं। जी बाबा, तहमीना आंटी पाकिस्तान आ गई हैं। उन्होंने मुझे भी रिश्ते के लिए कहा हुआ है। तो बेटा, अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। निम्रा के लिए फिर से मोहित का सोच रहे हैं? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? जब मोहित ने उस वक्त निम्रा से रिश्ता खत्म किया था तो हो सकता है उसे इस बात का मलाल हो। सानिया, तुम क्या सोच रही हो? कुछ गलत कहा है मैंने? नहीं नहीं बाबा, मोहित भाई को तो उस वक्त भी इनकार नहीं था। उन्होंने इनकार सिर्फ निम्रा की खुशी के लिए किया था। मतलब मोहित निम्रा से रिश्ता खत्म ना करता अगर निम्रा मानी में दिलचस्पी ना ले रही होती। I see। देख लो नवीना, निम्रा ने मोहित के साथ रिश्ता खत्म करने के लिए ग्राउंड खुद तैयार किया और आगे मोहित को कर दिया। पुरानी बातों को अब नहीं छेड़ें। यकीनन ये सब मलिहा की रजामंदी और उसकी मर्जी से हुआ होगा। किन किन तरीकों से इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। बाबा, अब छोड़े ना इन बातों को। लेकिन अगर मोहित निम्रा और मानी के ताल्लुक से वाकिफ है तो वो फिर क्यों दोबारा निम्रा के बारे में सोचेगा? इसमें हर्जी क्या है मामू?
बल्कि जब आकिब को पता चला था ना कि निम्रा की मंगनी टूट गई है, तब वो भी यही कह रहे थे। तो बस ठीक है, आकिब से कहो कि अपनी खाला से बात करे और मनाए उन लोगों को निम्रा के लिए। मैं ज़रूर करूँगी बात। मोहित भाई बहुत अच्छे हैं और पता है आकिब अक्सर मुझसे ये बात कहते हैं कि मोहित भाई उनसे ज़्यादा ज़हीन और बिजनेस की समझ पूछ रखते हैं। देखा, हमारी नीयत निम्रा के लिए अच्छी है तो खुदा खुद ही रास्ते बना रहा है। बेहजाद, तुम निम्रा की तरफ से वापस आए हो और मानी से बात तक नहीं की, क्यों? क्या कहता उससे? यही कि जो वो समझ रहा है वो सच है, ताकि उसके दिल के किसी गोशे में निम्रा से जुड़ी कोई उम्मीद रह भी गई हो ना, तो उसे दिल से निकाल दे। बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए सब कुछ सहना। हाँ बेटा, अगर तुम भी उसे छोड़ दोगे तो यकीनन मुश्किल हो जाएगा। कैसे निम्रा को मनाने और फिर निम्रा के लिए मलिहा को मनाने के लिए तुमने मानी का साथ दिया था ना, उसी तरह अब निम्रा का दिया हुआ दुख बर्दाश्त करने के लिए मानी को सहारा दो। खाना खाया उसने? नहीं, दानिया के साथ बाहर गया है। देखो बेहजाद बेटा, जो होना था सो हो गया। अब लकीर को पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा। मानी से इस घर की रौनकें हैं, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उसे तन्हा मत छोड़ो। उसे तुम्हारी और दानिया की जरूरत है। अब दानिया के साथ अपने इख्तलाफ खत्म कर दो, अपना लो उसे, ताकि मानी को तुम दोनों मुकम्मल के मुकम्मल मुयस्सर हो जाओ। ये मेरे बस में नहीं है अम्मी। दुखों का मदावा हो जाए तो याददाश्त में भी दुख बाकी नहीं रहते। मानी को समझाओ कि निम्रा नहीं रही तो खुद को उसकी खातिर हल्कान ना करे। अगर तुम समझाओगे ना तो वो समझ जाएगा कि उसके लिए नवाल से बेहतर कोई हमसफर नहीं है। वो नवाल के बारे में सोचना शुरू करेगा ना तो निम्रा को भूल जाएगा। देखो बेटा, मोहित के बारे में पहले भी तुम्हारी राय अच्छी थी, इसलिए तुम्हारे बाबा ने कह दिया सानिया से तुमसे पूछे बगैर। पापा को इतनी जल्दी क्यों है? अम्मी, जल्दी तुम्हारे बाबा को नहीं है, मोहित की माँ को है। और एक बार अगर उसने कहीं हाँ कह दी तो फिर से हमें किसी अजनबी पर ही भरोसा करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्यों मान लिया है कि अब अम्मी वापस नहीं आएंगी? कुछ दिन इंतजार कर लें, वो एक दफा वापस आ जाएंगी ना, तो जो फैसला करना होगा कर लीजिएगा आप लोग। इमरा, वो वापस नहीं आएगी। जिस तरह से गई है वो वापस ना आने की नीयत से ही गई। अगर ऐसा है तो एक दिन जरूर पछताएंगे, और जिस दिन उनके पछतावे का सफर शुरू होगा ना, फिर उनका वापसी का सफर भी शुरू हो जाएगा। निम्रा, अगर तुम ऐसी शर्त रखोगी तो तुम्हारे बाबा को तो यही लगेगा ना कि तुम उन्हें उनके इख्तियार के इस्तेमाल से रोक रही हो। अगर उन्हें जान ही छुड़ानी है तो फिर अपनी मर्जी करें।
मेरी राय, मेरा फैसला मत पूछे ना। मैं तो